कर्नाटक के शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई थी, उस पर बैन लगाया है और इसके बाद ये मामला यहां तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, राजीव धवन, देवदत्त कामत, इन सारे लोगों ने बहस की शुरुआत की। संजय हेगड़े ने पहले शुरुआत की और संजय हेगड़े ने कहा कि जिस तरह से किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो ड्रेस कोड बनाए, क्योंकि सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ करिकुलम तय करना है, पाठ्यक्रम तय करना है, जिसमें ड्रेस कोड की बात नहीं होती है। कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि इसमें आप ये बताएं कि बुनियादी अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन कहां से आता है। तो इनका ये कहना था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सरकारें शैक्षणिक संस्थानों को मदद देती हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि 4% स्कूल ऐसे हैं जिनको मदद दी जाती है, बाकी सारे तो निजी स्कूल हैं और निजी स्कूलों के मुताबिक वहां की जो अधिशासी परिषद है, वहां की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो तय करती है कि ड्रेस कोड क्या होगा। कोर्ट ने उदाहरण देकर भी बताया कि कोर्ट में एक महिला जीन्स टी शर्ट में पहुंच गई थी वकालत करने के लिए। उनको ये बताया गया कि यहाँ ऐसे कपड़ों में काम नहीं हो सकता है। और गोल्फ कोर्स में अगर आप जाते हैं तो गोल्फ कोर्स में आप ये नहीं कह सकते कि हम अपने मनमाने कपड़े पहनकर रहेंगे, और अगर कोई अनुशासन नहीं हुआ, नियम नहीं हुआ, तो कोई भी कैसे भी कपड़े पहनकर स्कूल में आएगा, फिर यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। संजय हेगड़े लगातार ये बताते रहे कि यूनिफॉर्म धर्म का, इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है और जिसमें स्कार्फ या फिर हिजाब से सिर कंधों तक, इसके अलावा चेहरा ढकना होता है, चेहरे का एक बड़ा हिस्सा ढकना होता है या सर को कवर करना होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी ये नहीं कह सकता स्कूल में कि वो सिर्फ स्कर्ट या मिडीज या अपने मनमाने कपड़े पहनकर आएगा। एक अनुशासन होगा और अनुशासन की जरूरत है। कोर्ट ने यह मामला बुधवार तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने बोला है कि अगली सुनवाई जब होगी उस समय कौन किस तरह की दलीलें पेश करेंगे। जिस समय बुनियादी अधिकारों की बात हुई तो कोर्ट ने संजय हेगड़े से यह भी कहा कि बुनियादी अधिकार संविधान में किस तरह से कहे गए वो हमें पता है, इसलिए हमें बुनियादी अधिकारों के बाद नहीं, आप अपने मुद्दे की बात करें जिसमें आप ये बताएं कि किस तरह से ये सरकार का आदेश अवैध है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। क्योंकि जहां कैरिकुलम के बाद का मामला सरकार के एग्जीक्यूटिव पावर का आता है, जिसमें सरकार ये तय करती है, और जब तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को यूनिफॉर्म तय करने के अधिकार से रोके, ऐसा कोई कानून है नहीं, तो किस कानून के तहत कोर्ट या कोई भी सरकार को ये नियम बनाने से रोक सकता है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी, जिसमें यह कहा गया कि देवदत्त कामत आधा घंटा का वक्त लेंगे जिसपे अपनी दलीलें देंगे। इसके बाद राजीव धवन अपनी दलीलें देंगे और जैसे ही इन लोगों की दलीलें खत्म होंगी, इसके बाद फिर दूसरे पक्षकार यानी कर्नाटक सरकार की तरफ से दलीलें दी जाएंगी और बाकी पक्षकार अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। यानी कुल मिलाकर अभी तो बस सुनवाई की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है। याचिकाकर्ता शुरू में चाह रहे थे कि कोर्ट 6 हफ्ते के लिए इसे अजर्न कर दे। जस्टिस हेमंत गुप्ता का अगले महीनों में उनकी रिटायरमेंट है, तो वो ये चाह रहे थे, लेकिन बेंच ने ऐसी मंशा में कामयाब नहीं होने दिया और बेंच ने कहा कि अगले बुधवार को इस मामले की आगे सुनवाई होगी। तो आप और हम सबकी निगाहें बुधवार पर लगी रहेंगी और बुधवार को जो भी अपडेट होगी आपके साथ साझा करेंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।